हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 जिसका 7वां चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक हम करा चुके हैं। उससे अगले वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये करेंगे। इंटीग्रेशन है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो इस साइन क्यूब एक्स जो है हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बेटा इसे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमें साइन एक्स बराबर टी मानेंगे तो यहाँ से साइन एक्स बराबर टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। इसमें से एक कॉस एक्स तो गायब हो जाएगा, लेकिन फिर जो एक वैल्यू है कौन सी वाली, जो हमारी कॉस स्क्वायर वाली, वो वाली वैल्यू डायरेक्टली नहीं कट पाएगी। इसलिए हम इसे दो पार्टों में तोड़ रहे हैं साइन क्यूब एक्स को, साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। अब ये क्या है कि साइन एक्स इंटू ये कितना है बेटा साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब बेटा कॉस एक्स बराबर टी मान लो, कॉस एक्स बराबर जैसे ही टी मानो, लेट किया हमने। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स जगह पर माइनस डी टी, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स जगह पर टी स्क्वायर इंटू ये टी क्यूब इंटू माइनस डी टी। तो मैंने इसे यहाँ लगा दिया, माइनस टी क्यूब का इससे गुणा किया, टी क्यूब माइनस टी क्यूब का इससे किया, टी की पावर 5 इंटू डी टी। बेटा माइनस का गुणा किया अंदर, तो क्या करेंगे टी क्यूब प्लस का, टी की पावर जो 5 है ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, टी क्यूब है तो माइनस टी क्यूब डी टी। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो, टी की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन करने टी की पावर 6/6 माइनस टी की पावर 4/4 प्लस सी। टी का मान वापस दे दो, टी की वैल्यू कितनी है कॉस एक्स, तब कॉस एक्स की पावर 6/6 माइनस कॉस एक्स की पावर 4/4 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा कॉस की पावर 6x/6 माइनस कॉस 4x प्लस सी। यही अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। अब इन दो को एक साथ एडजस्ट कर लें, 2 का गुणा और 2 का भाग कर दें इसमें, तो देखना 2 साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x डी एक्स। 2 का गुणा कर दिया है, 2 का भाग कर दिया है। अब बेटा 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो इससे यहाँ कितना मिल जाएगा बेटा 1/2, 2 साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, ये क्या है एक्स, बी क्या है बेटा 2x माइनस कॉस ए प्लस बी, ये कितना एक्स और बी कितना 2x इंटू साइन 3x डी एक्स। ये 1/2 कॉस एक्स में से 2x गया था बेटा, माइनस एक्स बचेगा कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा माइनस एक्स और 2x 3x हो गया, तो कितना हो गया बेटा ये कॉस 3x इंटू साइन 3x डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब इसमें इसका गुणा कर देंगे 1/2 कॉस एक्स इंटू साइन 3x डी एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x इंटू साइन 3x डी एक्स।
अब फिर वही अप्रोच करेंगे बेटा, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग, तो 1/2, जब 2 का हम भाग देंगे तो 1/4 हो जाएगा ये। और 2 cos x इंटू sin 3x dx माइनस 1/4 2 cos 3x इंटू sin 3x dx। अब बेटा 2 cos a sin b का फॉर्मूला लगाओ। 2 cos a sin b का या 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखना 2 sin a cos b का, 2 sin a cos b की कंडीशन, या 2 sin a cos b बोल रहे हैं, 2 sin a cos b या 2 cos a sin b, उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी बेटा फॉर्मूला हो जाएगा sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो अब इसमें लगाना 1/4 2 sin a cos b, ये की तरह ट्रीट करेगा, ये b की तरह, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला करना हो जाएगा बेटा sin a प्लस b, sin a प्लस b, ए की वैल्यू कितनी है 3x और b की वैल्यू कितनी है x, तो कितना आ जाएगा 3x प्लस x प्लस sin a माइनस b, sin a की वैल्यू कितनी है 3x माइनस x, सभी का इंटीग्रेशन माइनस 1/4 बेटा 2 sin a cos a, क्योंकि एंगल हैं एक जैसे, 2 sin a cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा sin 2a, sin 2a, a की वैल्यू कितनी है 3x, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x dx। क्लियर, अब इसे सॉल्व करो 1/4, ये sin 3x प्लस x, 3 और x, 3 प्लस x कितना हो गया 4x, तो sin 4x dx प्लस 1/4 sin 3x में से x गया था 2x dx माइनस 1/4 sin 6x dx। अब बेटा इंटीग्रेशन कर दो इसके सिंपल वे में, 1/4 sin 4x का माइनस cos 4x अपॉन 4 माइनस का हो जाएगा। ऐसे ही इसका 1/4 sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2, ठीक, माइनस 1/4 sin 6x का माइनस cos 6x अपॉन 6। पता है आपको क्यों आ रहा है अपन, क्योंकि 6x बराबर t मानेंगे, फिर 6 डिफरेंशिएशन करेंगे 6 dx बराबर dt और dx बराबर dt अपॉन 6 हो जाएगा, इस बेस से हो रहा है। फिर sin t का माइनस के cos t हो जाएगा, तो माइनस के cos 6x अपॉन x हो जाएगा, अपॉन 6 हो जाएगा प्लस। अब इसे सिंपली सॉल्व कर लो, माइनस cos 4x अपॉन 4 का गुणा 4 से किया 16 माइनस cos 2x अपॉन 8 माइनस माइनस ये प्लस cos 6x अपॉन 24 प्लस, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x इंटू sin 8x। इसका इंटीग्रेशन करना है तो बेटा इसमें हमारे पास अप्रोच क्या रहेगी, वही अप्रोच रहेगी 2 का गुणा और 2 का भाग। 2 का भाग दे दिया और ये 2 का गुणा कर दिया, तो 2 sin 4x इंटू sin 8x dx। यहाँ 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन जाएगा, तो 2 sin a sin b, इसका फॉर्मूला कितना बन जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। तो 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या बन जाएगा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। लगाओ 1/2 cos a माइनस b, cos a की वैल्यू कितनी है बेटा 4x, b की वैल्यू कितनी है 8x, 4x माइनस 8x माइनस cos a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा 4x प्लस b की वैल्यू कितनी है 8x, और सभी का इंटीग्रेशन 1/2 cos 4x में से 8x गया तो माइनस 4x, और cos माइनस थीटा बराबर कितना होता है बेटा cos थीटा, कितना हो जाएगा cos 4x माइनस 4 और 8 12 हो जाएगा, तो cos 12x
एक्स। अब इनको सेपरेट कर दो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस 1/2 cos 12x dx। अब सिंपली इंटीग्रेशन 1/2 cos 4x का sin 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 cos 12x का sin 12x अपॉन 12 प्लस c। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, sin 4x अपॉन 8 माइनस sin 12x अपॉन 24 प्लस c। यही अपना आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। इसमें से अगर हम कुछ गायब करना चाहें, जैसे हम 1 को गायब करना चाहेंगे तो बेटा cos x के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ cos x के 4 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है। एक तो होता है cos x का cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। एक होता है cos x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। एक होता है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। तो इसमें ना तो इसे यूज़ करना है हमें, ना इसे यूज़ करना है, इन दोनों में से यूज़ करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos x जगह क्या लिख सकते हैं बेटा, इस 1 को गायब करना चाहेंगे, इसे लिख दूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस cos x जगह पर यहाँ कौन सा लगाएंगे, यहाँ 1 को गायब करना है। अब बेटा इसे लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx 1 माइनस का माइनस के प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन बटा इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचेगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx। इससे ये कैंसिल, 2 से 2 कितना हो गया साइन बट्टे cos tan स्क्वायर x/2 dx। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन होगा नहीं, हम जानते हैं इस sec स्क्वायर x/2 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 और tan स्क्वायर x/2 बराबर कितना हो जाएगा, फिर tan स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर x/2 माइनस 1। इसी जगह लगा दो sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 dx। अब इनको सेपरेटली कर दो sec स्क्वायर x/2 dx माइनस 1 इंटू dx। sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन tan x/2 और बेटा x/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। 2 को ऊपर पहुंचा देंगे तो कितना आएगा आंसर आएगा 2 tan x/2 माइनस x प्लस c। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो बेटा इंटीग्रेशन है cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx। अब अगर हम इसमें एक जोड़ दें ऊपर और ये घटा दें तो एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x 1 प्लस, फिर इनको सेपरेटली कर देंगे, इनको अलग अलग कर देंगे। देखना एक जोड़ दिया मैंने 1 प्लस cos x माइनस 1, एक घटा दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इनको सेपरेटली कर देना, मतलब अलग अलग कर देना dx। अब इनको लिखना अलग अलग 1 प्लस cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 1 इंटू dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस बेटा cos x जगह क्या लगा सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो जाएगा dx 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ये 1/2 और 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा ये sec स्क्वायर x/2 dx। ये x माइनस ये 1/2 sec स्क्वायर x/2 को कितना हो जाएगा बेटा tan x/2 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बेटा इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4 x dx। तो इसका डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते,
अब इसे हमें तोड़ना पड़ेगा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, पावर 4 ही आएगी। और बेटा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर लाए हम, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, और साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। तो अब इसमें लगाओ ना 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इसका होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब बेटा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर डायरेक्टली अलग निकाल दो, तो 1/4 हो जाएगा इंटू 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 2x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू cos 2x dx। अब इनको अलग अलग कर लो, 1/4 इसके साथ गुणा किया तो 1 इंटू dx प्लस 1/4 cos स्क्वायर 2x dx माइनस 2 का गुणा इससे किया 1/4 से, बेटा 1/2 cos 2x dx। अब बेटा 1/4 जैसा ऐसा ही रहने दिया, बाद में करेंगे इसका इंटीग्रेट। अब यहाँ फिर ये प्रॉब्लम कर रहा है, cos 2x का फॉर्मूला और क्या होता है यहाँ लिखे देता हूँ कि cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब 1 को इधर भेज दिया, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, 1/4 1 इंटू dx प्लस 1/4। अब बेटा cos स्क्वायर एक्स जगह क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, मतलब जब एंगल यहाँ कितना है cos स्क्वायर एक्स है, एंगल यहाँ x है तो उसका 2 गुना हो रहा है। अब यहाँ एंगल 2x है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 4x अपॉन 2 dx माइनस ये cos 2x dx। अब बेटा ये कितना हो जाएगा 1/4, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1/4 का इससे गुणा किया 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस cos 4x का sin 4x अपॉन 4 माइनस 1/2 cos 4x का cos 2x का sin 2x अपॉन 2 प्लस c। और आगे बढ़ा सकते हैं इसे x/4 प्लस x/8 प्लस sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। अब इनको ऐड कर दो, x/4 और x/8 कितना हो जाएगा बेटा, x/4 और x/8 इनको ऐड करना, 8 एलसीएम ले लिया, 8 का 8 में डिवाइड दिया एक बार, x प्लस इसका इसमें दिया 2 बार 2x, ये कितना हो जाएगा बेटा 3x/8 हो जाएगा। तो इसे कितना लिख सकते हैं 3x/8 प्लस sin 4x अपॉन 32 माइनस sin 2x अपॉन 4 प्लस c। ठीक है, तो बेटा इससे आगे वाले जो क्वेश्चन है अगले वीडियो लेक्चर में डालेंगे हम। धन्यवाद। और बेटा वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया करें, और नए हों चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।